क्योंकि जो शांति जी हैं वो क्लास लेती हुई नज़र आने वाली है आदित्य की। जी हाँ, आदित्य जो है वो काफ़ी एक्स्ट्रा स्मार्ट लग रहा है और सोच रहा है कि मैं मंगल की भी केयर कर लूँ और मंगल मेरे पिता की भी ध्यान रख ले और सब कुछ जो है वो बहुत आसानी से हो जाए। लेकिन सारी चालाकियाँ जो हैं वो शांति जी जानती हैं, समझती हैं। शांति जी मंगल की मम्मी है, तो मंगल से मिलने के लिए वो उसके ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है उसे काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कि मंगल जी जो है वो ऑफिस नहीं आ रही हैं और वो घर से ही काम कर रही है। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा भड़कती हैं और तुरंत ही कहती है इस मंगल की तो मैं अकल ठिकाने आज लाकर ही रहूँगी। तुरंत ही वो मंगल के घर, मतलब कि आदित्य के घर, मंगल के ससुराल एक तरह से है ही, वो वहीं पहुँच जाती है। और जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो देखती है कि आदित्य सामने खड़ा हुआ है, मंगल को डांट लगा रहा है कि तुम्हें जरा सा भी दिमाग नहीं है क्या, तुम अंधी हो क्या, तुम्हें मना किया है इस काम को करने के लिए, फिर भी तुम इस काम को करे जा रही हो, तुम्हारी आंख बंद हो गई है क्या। ये वर्ड जो सुन लेती है शांति जी और तुरंत ही कहती है हाँ सच में इसकी आंख बंद है, पिछले 22-25 सालों से इसकी आंखें बंद है, आपको कभी दिखाई नहीं दिया दामाद जी, आपको नहीं पता ये बिल्कुल अंधी है, इसे दिखाई नहीं देता इसका पति इसको पिछले कितने सालों से धोखा दे रहा है, इसकी नाक के नीचे दूसरी औरत के साथ रहता है, उसके साथ उस प्यार करता है, उसे शादी रचाई है और सबको धोखे में रखता है, इसकी आंख बंद है, इसे दिखता कहाँ है और अंधों की तरह ये तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर रही है और तुम्हारे पिता को ठीक करने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख रही है, तुम्हारे घर का काम कर रही है, इसकी आंख बंद है तभी तो ये कर रही है, इस मंगल को कुछ भी समझ नहीं आता जब तो ये अंधी है। इस तरीके से बोलती है तो तुरंत ही मंगल भी देख लेती है और आदित्य भी देख लेता है ये आ गई है। तो आदित्य फिर से कहता है आप फिर से आ गई, आपको शर्म लिहाज कुछ आता भी है या नहीं आता, जब आपका मन करता है जब भी मुँह उठा के आ जाती है। तो शांति जी कहती है क्यों नहीं आऊँगी, मेरी बेटी है। आदित्य कहता है बस बहुत हो गया, आप मेरे बच्चों की नानी हो इसलिए मैं आपको बर्दाश्त करता हूँ, नहीं तो शांति जी कहती हैं क्या करेगा बोल, नहीं तो का क्या मतलब है, बेलिहाज इंसान, तुझे शर्म भी आती है तो क्या क्या बोलता है। मंगल यहाँ पर कहती है मम्मी बस रहने दो, चुप हो जाओ मम्मी, चुप हो जाओ। तो जो आदित्य है वो कहता है कि समझा लो अपनी मम्मी को, इस तरीके से आके यहाँ पर शोर शराबा ना किया करें, इनकी वजह से पापा की तबीयत बिगड़ जाएगी। तो शांति जी कहती हैं उनकी तबीयत बिगड़ी तो तेरे वजह से है, कल मुँह है, इस तरीके से बोलती है। तो वो आदित्य वहाँ से चुपचाप चला जाता है गर्दन नीची करके और मंगल को बहुत समझाती है कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रही है, तू अपना काम छोड़ के यहाँ घर पर क्यों बैठ गई है, तुझे अपना काम करना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए। मंगल फिर से तू पहले जैसा ही करने लगी है बेटा, एक बार तेरी ज़िंदगी में इतना तूफान आ चुका है, दोबारा से अगर तेरे साथ कुछ हुआ मंगल मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बेटा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, ये भी तो आगे बढ़ गया, तू भी बढ़ जा, तू क्यों इस परिवार के पीछे और इसके पीछे पड़ी है, इसके बच्चों की देख रेख कर रही है, कुछ तो समझ मंगल। तो मंगल अपनी माँ को समझा बुझा कर भेज देती है कि अभी जब तक पापा ठीक नहीं होते मैं यहीं हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं यहाँ से भी काम कर रही हूँ, मुझे पैसे की इनकम हो रही है, आप चिंता मत करो। अब घर से बाहर जैसे ही शांति जी जाने लगती हैं तो आ जाता है अक्षत, नानी को देखकर पैर पैर छूता है, नमस्कार करता है और नानी को कहता है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। तो शांति जी कह रही थी आए मेरा बेटा, मैं जा नहीं रही हूँ, तेरी मम्मी ने मुझे घर से भगा दिया है, कह रही है अपने घर जाओ। तो अक्षत कहता है नहीं मम्मा ऐसा क्यों करेंगे आप, चलो हम घर के अंदर चलते हैं। लेकिन शांति जी कहती नहीं बेटा अब तू घर जा और अपनी मम्मा का ध्यान रखियो, मम्मा की हेल्प करियो, मैं अपने घर जाती हूँ। तो अक्षत कहता है हाँ नानी जी मैं तो हमेशा ही मम्मी की सारी बातें सुनता हूँ, मम्मा का सारा काम करता हूँ। तो शांति जी कहती मेरा प्यारा बेटा अपनी मम्मी की देखभाल करते हैं और सब हमेशा उसका साथ देते हैं। तो अक्षत कहता है अच्छा नानी जी। तो शांति जी अपने घर के लिए निकल जाती हैं।